क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना जोर डाले हर किसी से हाँ कैसे कहलवा लेते हैं? वो जबरदस्ती नहीं करते, वो मैनिपुलेशन भी नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं। आज इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे 6 ऐसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो आपको किसी से भी यस कहलवाने में मदद करेंगे। चैप्टर 1, प्रॉब्लम को नहीं पर्सन को समझो। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सोचते हैं कि नेगोशिएशन, आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन जीतने के लिए उन्हें प्रॉब्लम पर अटैक करना होगा। लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम कभी इशू नहीं होती, असली इशू होता है इंसान। आप हर दिन ये मिस्टेक करते हो। आप फैक्ट्स पर लड़ते हो, लॉजिक पर बहस करते हो, अपनी बात प्रूव करने में लगे रहते हो, लेकिन सामने वाला क्यों नहीं मानता? क्योंकि इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेता है। याद रखो, हर इंसान के अंदर 3 चीजें छिपी होती हैं: नीड, फियर और डिजायर। अगर आप इन्हें नहीं समझते तो आप सिर्फ दीवार से बात कर रहे हो। अब सोचो, कोई ना क्यों बोलता है? क्या सच में उसे आपका आइडिया पसंद नहीं है? या फिर उसे डर है, उसे ट्रस्ट नहीं है, या उसका कोई हिडन डिजायर है जो पूरा नहीं हो रहा? यही डिफरेंस है एवरेज लोगों और पावरफुल कम्युनिकेटर्स में। एवरेज लोग क्या करते हैं? तुम गलत हो, मेरी बात सुनो, ये सही तरीका है, और रिजल्ट? सामने वाला और ज्यादा रेजिस्ट करता है। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इंसान को पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर इंसान जीत गया तो आर्ग्यूमेंट हार जाओगे, लेकिन अगर इंसान समझ आ गया तो सब जीत जाओगे। अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, लोगों को आपकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है अपनी फीलिंग्स से उन्हें सही नहीं लगना, उन्हें समझा जाना पसंद है। जब आप किसी को फील करवाते हो कि मैं तुम्हें समझता हूं, तब उसकी गार्ड नीचे गिरती है और वहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। अब नेक्स्ट लेवल समझो। हर इंसान अपने दिमाग में एक कहानी बना चुका होता है, अपनी रियलिटी, अपनी बिलीफ्स, अपनी सोच। अगर आप उस कहानी को इग्नोर करते हो तो आप उसे कभी कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उस कहानी में घुस जाते हो, उसकी साइड से देखना शुरू करते हो, उसकी लैंग्वेज में बात करते हो, तो सडनली वो आपको अपना समझने लगता है। और यही है असली पावर। एग्जाम्पल, सोचो, अगर कोई गुस्से में है और आप उसे लॉजिक दे रहे हो तो आप आग में पेट्रोल डाल रहे हो। लेकिन अगर आप बोलो, मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो, तो क्या होगा? उसका इमोशन शांत होने लगेगा, वो आपको सुनने लगेगा और अब आपकी बात असर करेगी। याद रखो, कम्युनिकेशन का रूल सिंपल है, पहले कनेक्ट करो फिर करेक्ट करो। अगर कनेक्शन नहीं बना तो आपकी हर सही बात भी गलत लगेगी। अब इसे लाइफ में अप्लाई करो। अगली बार जब कोई आपकी बात ना माने, आर्ग्यू मत करो, खुद से पूछो, इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है? उसकी नीड क्या है? उसका फियर क्या है? उसका डिजायर क्या है? जैसे ही ये क्लियर हुआ, गेम आपके कंट्रोल में आ जाएगा। पहले सामने वाले को समझो, फिर अपनी बात रखो, क्योंकि जो इंसान को समझ गया वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जो सिर्फ बोलता रहा वो हमेशा इग्नोर होता रहेगा। अगर आप ये स्किल सीख गए तो आप सिर्फ बातचीत नहीं जीतोगे, आप लोगों का ट्रस्ट जीतोगे, और ट्रस्ट ही असली पावर है। चैप्टर 2, पोजीशन नहीं, इंटरेस्ट पे फोकस करो। लोग जो बोलते हैं वो सच नहीं होता, वो सिर्फ सरफेस होता है। असली कहानी उसके नीचे छिपी होती है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं लेकिन मतलब को नहीं समझते। हर इंसान की 2 लेयर्स होती हैं। 1, पोजीशन, जो वो बोलता है। 2, इंटरेस्ट, जो वो सच में चाहता है। और जो लोग सिर्फ पोजीशन पे लड़ते हैं वो हमेशा हारते हैं। अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, आर्ग्यूमेंट कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ ईगो को सैटिस्फाई करता है। जब आप कहते हो नहीं तुम गलत हो, ये सही तरीका है, तो सामने वाला क्या करता है? वो और स्ट्रांगली अपनी पोजीशन डिफेंड करता है, क्योंकि अब बात सोल्यूशन की नहीं, ईगो की हो चुकी है। एग्जाम्पल समझो, कोई कहता है मुझे ये डील नहीं चाहिए। एवरेज इंसान क्या करेगा? उसे कन्विंस करने लगेगा, ये बेस्ट है, ये सही है, तुम समझ नहीं रहे। लेकिन स्मार्ट इंसान क्या करेगा? वो रुक जाएगा और पूछेगा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यहीं से गेम बदलता है, क्योंकि अब आप सरफेस से नीचे जा रहे हो, अब आप इंटरेस्ट तक पहुंच रहे हो।
हो सकता है उसे प्राइस से प्रॉब्लम हो या ट्रस्ट इशू हो या उसे बेटर वैल्यू चाहिए, लेकिन जब तक आप पूछोगे नहीं आपको सच पता नहीं चलेगा। याद रखो, पोजीशन हमेशा रिजिड होती है लेकिन इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल होता है। पोजीशन कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, इंटरेस्ट कहता है मुझे कुछ और बेहतर चाहिए। और नेगोशिएशन वहीं जीतते हैं जहां फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब सोचो, अगर आपको असली इंटरेस्ट पता चल गया तो सॉल्यूशन निकालना कितना आसान हो जाएगा। आप वही ऑफर करोगे जो सामने वाला अंदर से चाहता है, और तब उसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद यस बोलेगा। अब एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट करो। जब भी कोई नो बोले उसे रिजेक्शन मत समझो, उसे सिग्नल समझो। सिग्नल कि तुमने अभी उसका इंटरेस्ट नहीं समझा। सवाल पूछो, लेकिन स्मार्ट सवाल। तुम ये क्यों नहीं ले रहे? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये बेस्ट है, समझो। आप किस तरह का सॉल्यूशन चाहते हैं? ये छोटे छोटे सवाल सामने वाले का दिमाग खोल देते हैं। और याद रखो, जो ज्यादा बोलता है वो कंट्रोल खो देता है, जो ज्यादा सुनता है वो कंट्रोल ले लेता है। अब फाइनल पंच लाइन सुनो। अगर आप पोजीशन से लड़ोगे तो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट समझोगे तो सॉल्यूशन खुद सामने आ जाएगा। इसलिए अगली बार आर्ग्यू मत करो, प्रूव मत करो, बस समझो। क्योंकि जो इंसान क्यों समझ गया वो हर सिचुएशन में हाँ सुन सकता है। चैप्टर 3, विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। अगर आप जीतते हो और सामने वाला हारता है तो सच में आप भी हार चुके हो। क्यों? क्योंकि हर डील, हर कॉन्वर्सेशन सिर्फ उस मोमेंट तक नहीं रहती, उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म तक जाता है। यह समझ लो, टेम्पररी जीत बहुत आसान है, लेकिन लास्टिंग रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस सिर्फ विन विन से आता है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, लोग हारना पसंद नहीं करते, और अगर उन्हें लगे कि वो हार गए हैं तो वो या तो डील तोड़ देंगे या अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट रखेंगे, और ऐसे लोग कभी लॉयल नहीं बनते। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो जीतने की कोशिश नहीं करते, वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं जहां दोनों को फायदा हो, जहां दोनों फील करें, हाँ ये मेरे लिए भी सही है। यही है विन विन। अब सोचो, अगर आप सिर्फ अपना फायदा देखते हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, वो खुद को बचाने लगेगा और नेगोशिएशन फाइट बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हो मैं क्या चाहता हूं और सामने वाला क्या चाहता है, तब गेम बदल जाता है। फॉर्मूला याद रखो, मैं क्या चाहता हूं प्लस वो क्या चाहता है बराबर परफेक्ट डील। एग्जाम्पल समझो, आप ज्यादा प्राइस चाहते हो, सामने वाला कम प्राइस चाहता है। अगर आप दोनों अपनी पोजीशन पर अड़े रहोगे, डील खत्म। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट समझते हो, शायद सामने वाले को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए या ट्रस्ट चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो? प्राइस थोड़ा एडजस्ट करो, साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट जोड़ दो, और सडनली दोनों सैटिस्फाइड। यही है स्मार्ट नेगोशिएशन। अब एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। नेगोशिएशन का गोल ये नहीं है कि मैं जीतूं, गोल ये होना चाहिए कि हम दोनों जीतें। क्योंकि जब दोनों जीतते हैं, रिलेशनशिप मजबूत होता है, ट्रस्ट बनता है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, सामने वाला आपके साथ फिर डील करना चाहता है। और यही लॉन्ग टर्म पावर है। अब एक और ब्रूटल बात, ग्रीडी लोग शॉर्ट टर्म जीतते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। ग्रीडी माइंडसेट, मुझे सब चाहिए। स्मार्ट माइंडसेट, मुझे इनफ चाहिए ताकि दोनों जीतें। और हमेशा याद रखो, विन विन का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप स्मार्ट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करे, बिना ईगो, बिना फाइट, बिना प्रेशर। अगर आप अकेले जीतते हो तो वो जीत टेम्पररी है, लेकिन अगर आप साथ में जीतते हो तो वो जीत पावरफुल है। इसलिए अगली बार सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, सामने वाले को भी जीतने दो। क्योंकि जो इंसान विन विन क्रिएट करना सीख गया, वो हर डील, हर रिलेशनशिप, हर सिचुएशन में आगे रहेगा। चैप्टर 4, इमोशन को कंट्रोल करो। नेगोशिएशन लॉजिक से नहीं, इमोशन से जीतते हैं। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम हर कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम सोच नहीं रहे होते,
तुम रिएक्ट कर रहे होते हो, और रिएक्शन हमेशा गलत डायरेक्शन में जाता है। गुस्सा क्या करता है? तुम्हारी क्लैरिटी खत्म कर देता है, तुम्हारी जजमेंट खराब कर देता है और तुम्हें वीक बना देता है। हाँ, वीक, क्योंकि उस मोमेंट में तुम अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हो। और नेगोशिएशन में जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सिचुएशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब सोचो, अगर सामने वाला काम है और तुम इमोशनल हो, तो पावर किसके पास है? ऑब्वियसली सामने वाले के पास। इसलिए रूल क्लियर है, अगर आप गुस्से में हो तो आप पहले ही हार चुके हो। अब नेक्स्ट लेवल समझो, सिर्फ खुद को कंट्रोल करना काफी नहीं है, तुम्हें सामने वाले के इमोशंस भी हैंडल करने होंगे। अगर सामने वाला गुस्से में है और तुम भी गुस्से में आ गए, तो क्या होगा? सिचुएशन एक्सप्लोड करेगी और डील खत्म। लेकिन अगर तुम काम रहते हो और उसे काम करते हो, तो सडनली पूरी एनर्जी बदल जाती है, क्योंकि इमोशंस कंटेजियस होते हैं। अगर तुम काम हो तो सामने वाला भी धीरे धीरे काम होने लगता है, और जैसे ही इमोशंस सेटल होते हैं, लॉजिक वापस एक्टिवेट होता है और वहीं से रियल नेगोशिएशन शुरू होती है। एक पावरफुल टेक्निक समझो, जब सामने वाला इमोशनल हो, उसे इंटरप्ट मत करो, उसे आर्ग्यू मत करो, बस सुनो और बोलो, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। ये सिंपल लाइन क्या करती है? उसकी रेजिस्टेंस कम करती है, उसका ईगो शांत करती है और उसे फील करवाती है कि कोई मुझे समझ रहा है। और जैसे ही ये फीलिंग आती है, उसकी गार्ड नीचे गिर जाती है और अब वो तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी है। याद रखो, नेगोशिएशन फैक्ट से नहीं, फीलिंग से जीती जाती है। अगर तुम इमोशंस को इग्नोर करोगे तो सामने वाला तुम्हारी बात रिजेक्ट करेगा, चाहे तुम कितने भी सही क्यों ना हो। लेकिन अगर तुम इमोशंस को मास्टर करोगे तो तुम गलत होते हुए भी सिचुएशन अपने फेवर में ले आओगे। काम माइंड बराबर पावरफुल डिसीजन, क्योंकि काम माइंड क्या करता है? क्लियरली सोचता है, स्मार्ट डिसीजन लेता है और सिचुएशन को कंट्रोल करता है। इसलिए अगली बार जब भी तुम किसी डिस्कशन या नेगोशिएशन में हो, पहले खुद को कंट्रोल करो, फिर सामने वाले को काम करो, और फिर गेम अपने आप तुम्हारे फेवर में आ जाएगा। क्योंकि जो इंसान इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया, वो हर सिचुएशन में जीत सकता है। चैप्टर 5, स्मार्ट तरीके से इन्फ्लुएंस करो। डायरेक्ट बोलना आसान है, लेकिन असरदार नहीं। जब आप कहते हो ये करो, सामने वाला क्या महसूस करता है? प्रेशर, कंट्रोल और रेजिस्टेंस। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, इंसान को कंट्रोल होना पसंद नहीं है। उसे चॉइस चाहिए, उसे फ्रीडम चाहिए, और जब आप उसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हो तो आप उसकी फ्रीडम छीन लेते हो। रिजल्ट, वो आपकी बात मानने के बजाय मेंटली अपोज करने लगता है, चाहे आपकी बात सही ही क्यों ना हो। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो ऑर्डर नहीं देते, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। और इन्फ्लुएंस कैसे आता है? क्वेश्चन से। जब आप पूछते हो आप क्या सोचते हो, तो सामने वाला क्या करता है? वो सोचने लगता है, वो इन्वॉल्व होता है, वो कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाता है। और जैसे ही वो इन्वॉल्व हुआ, उसकी रेजिस्टेंस खत्म, उसका एंगेजमेंट शुरू। यही है स्मार्ट कम्युनिकेशन। अब समझो, जब कोई इंसान खुद डिसीजन लेता है तो वो उस डिसीजन के साथ इमोशनली जुड़ जाता है। उसे लगता है ये मेरा डिसीजन है, और यही सबसे पावरफुल चीज है। क्योंकि लोग दूसरों के डिसीजंस फॉलो नहीं करते, वो अपने डिसीजंस डिफेंड करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने, तो उसे ऐसा फील मत कराओ कि आप उसे गाइड कर रहे हो। उसे ऐसा फील कराओ कि ये डिसीजन उसने खुद लिया है। और ये कैसे होगा? स्मार्ट क्वेश्चन से। इंस्ट्रक्शंस मत दो, डायरेक्शन दो थ्रू क्वेश्चंस। ये करो, अगर हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा? तुम गलत हो, क्या कोई और तरीका हो सकता है? मेरी बात मानो, आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन क्या है?
ये छोटे बदलाव सामने वाले के माइंड को ओपन कर देते हैं। उसे फील होता है कि मुझ पर ट्रस्ट किया जा रहा है, और ट्रस्ट बराबर इन्फ्लुएंस। अब एक और ब्रूटल बात, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो कम इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो लोग सही सवाल पूछते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि सवाल सामने वाले के दिमाग को एक्टिवेट करते हैं, उसे सोचने पर मजबूर करते हैं, और धीरे धीरे उसे आपकी डायरेक्शन में ले जाते हैं, बिना प्रेशर, बिना फोर्स, बिना कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो कंट्रोल मत करो, इंस्टेड गाइड करो। सवाल पूछो और सामने वाले को खुद डिसीजन लेने दो, क्योंकि जो डिसीजन खुद लिया जाता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसलिए अगली बार बोलने से पहले सोचो, क्या मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं या इन्फ्लुएंस कर रहा हूं? क्योंकि जो इंसान स्मार्ट तरीके से इन्फ्लुएंस करना सीख गया वो बिना बोले भी लोगों से यस कहलवा सकता है। चैप्टर 6, प्रेशर नहीं, चॉइस दो। जबरदस्ती से कभी असली यस नहीं मिलता, सिर्फ मजबूरी मिलती है, और मजबूरी से लिया गया डिसीजन कभी लॉन्ग टर्म नहीं चलता। एक ब्रूटल ट्रुथ समझ लो, इंसान को कंट्रोल पसंद नहीं है, उसे फ्रीडम पसंद है। जैसे ही उसे लगता है कि मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस मोड में चला जाता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। मतलब जितना ज्यादा आप पुश करोगे उतना ज्यादा सामने वाला अपोज करेगा। इसलिए रूल सिंपल है, फोर्स बराबर रेजिस्टेंस, चॉइस बराबर कंफर्ट। अब सोचो, जब आप किसी से कहते हो ये करो, तो उसके दिमाग में क्या आता है? मुझे क्यों करना चाहिए, ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। और वहीं से शुरू होती है फाइट। लेकिन अगर आप बोलो आप ये कर सकते हो या ये ऑप्शन भी है, तो क्या होगा? सामने वाला रिलैक्स्ड फील करेगा, उसे लगेगा कि कंट्रोल उसके पास है, और जैसे ही उसे कंट्रोल फील हुआ वो ओपन हो जाता है। और जब इंसान ओपन होता है तभी वो यस बोलता है। अब एक पावरफुल इंसाइट, लोग ऑप्शंस में से चूज करना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें फोर्स किया जाना पसंद नहीं है। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो डिसीजन इंपोज नहीं करते, वो ऑप्शंस डिजाइन करते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां सामने वाला खुद चूज करे, लेकिन डायरेक्शन वही हो जो वो चाहते हैं। यही है हिडन इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल समझो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, रिजल्ट रेजिस्टेंस। आप ये कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो ये दूसरा ऑप्शन भी है, रिजल्ट कंफर्ट प्लस कंट्रोल प्लस यस। और याद रखो, चॉइस देना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है, चॉइस देना मतलब स्मार्ट तरीके से डायरेक्शन देना है। 2 से 3 क्लियर ऑप्शंस दो, ताकि सामने वाला ओवरवेल्म ना हो, लेकिन कंट्रोल फील करे। और जैसे ही उसे लगेगा कि मैंने खुद चूज किया है, वो उस डिसीजन के साथ कमिटेड रहेगा, क्योंकि इंसान अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करता है, डिफेंड करता है और फॉलो करता है। इसलिए असली पावर क्या है? लोगों को मजबूर करना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा फील कराना कि ये उनका खुद का डिसीजन है। प्रेशर से लोग दूर जाते हैं, चॉइस से लोग करीब आते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी को कन्विंस करने जाओ, पुश मत करो, फोर्स मत करो, बस ऑप्शंस दो, और देखो कैसे सामने वाला खुद आपकी तरफ आने लगता है। क्योंकि जो इंसान चॉइस देना सीख गया, वो बिना दबाव के हर सिचुएशन में यस सुन सकता है। रियल पावर ये नहीं है कि आप किसी को मजबूर करो, बल्कि ये है कि सामने वाला खुद आपकी बात मान जाए। रिस्पेक्ट प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस स्मार्ट कम्युनिकेशन, यही है असली इन्फ्लुएंस। अगर आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हो, तो आप सिर्फ लोगों से हाँ नहीं कहलवाओगे, बल्कि स्ट्रांग रिलेशनशिप्स भी बनाओगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब